फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकिंग। आपका स्वागत है हमारी क्लास डाटा एनालिटिक विद एक्सेल। आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में समझेंगे विद प्रैक्टिकली। ये जो फॉर्मूलाज है ये बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एटलीस्ट उनको इस फॉर्मूलाज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन से सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, हम इनको भी एग्जाम्पल के साथ डिटेल्ड में इन सभी फॉर्मूलाज को करेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो को बनाने में पूरी टीम की मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अगली क्लास को पूरी एनर्जी से बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की डायरेक्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ध्यान से, कहीं भी स्किप ना कर देना। बीच में मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप दूंगा जो आपको एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना डिले करे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, हर बार की तरह थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको कंटेंट प्रॉपर तरीके से विजिबल हो पाए। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, हमने पूरी क्लास एक डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, प्रैक्टिकल हम समझेंगे और इसके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको इसकी बात भी कोई दिक्कत ना हो क्लास को समझने में। हमारा पूरा मकसद रहता है कि आपको अच्छी तरीके से कंटेंट समझ में आए। चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन की जाती है, याद रखिएगा जो हमने फॉर्मूला बताए हैं ये सारे फॉर्मूला आपको नंबर के ऊपर ही कैलकुलेट किए जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट है, पास की वैल्यू 50, 60, 70, 80, 90 है। मान लीजिए अब हमें टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उस समय एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज होगा। फिर एवरेज भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो उस समय एवरेज का फॉर्मूला काउंट होगा। हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क भी फाइंड करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ भी मिन एंड मैक्स का जो फॉर्मूला वो यूज होगा। साथ ही टोटल एंट्री की काउंटिंग भी करनी पड़ सकती है, तो वहाँ पे हम काउंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी कि जो बेसिक फॉर्मूले आज हम बताने वाले हैं आज इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ये सारे कैलकुलेशन एक्सेल फॉर्मूला से सेकंड में कर सकते हो आप बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला को करने से पहले मैं एक्सेल में एक टेबल बना लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नेम, नेम के बाद हम लिखते हैं कोर्स, इसके बाद लिखते हैं हम मार्क्स और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ऐसे करके हम इसकी रो एंड कॉलम को हम कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से शॉर्टकट में कंट्रोल बी या यहाँ से बी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मतलब कि फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। नेम हम करते हैं राम, कोर्स PHP, मार्क्स कितने लिए, चलिए 60 मान लेते हैं। फिर आता है सोहन, उसके बाद इसने क्या सा कोर्स किया, चलो मानते C का कोर्स किया, इसमें ने मार्क्स लिए 70। मैं सोहन का S बड़ा कर लेता हूँ, प्रॉपर तरीके से हम वर्क करते हैं। राम सोहन, अब करते हैं मोहन, उसके इसने C++ का कोर्स किया, उसने मार्क्स लिए 80। चलिए आगे हो कर लेते हैं। मोहन के बाद राजू, नेम में नेम की लिस्ट आएगी, कोर्स में कोर्स की, मार्क्स में मार्क्स की। राजू ने क्या किया, राजू ने HTML का कोर्स किया और यहाँ मार्क्स लिए उन्हें 50। चले अब यहाँ करते हैं सोनू, सोनू लिखा
कोर्स कौन सा किया, जावा किया, और मार्क्स लिए इसने 90। चलिए शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसके आगे सेंटर में आ जाएगा, और इसको हम करेंगे यहाँ से करेंगे सेंटर में आ जाएगा, इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर में आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो चाहे इसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। वैसे पिछली क्लास में मैंने आपको सब बता दिया है, यहाँ पे जाके आप इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव सी लगता है आपका टेबल। तो ये मैं पहले बता चुका, लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं बेसिक चीज़ों। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सम फॉर्मूला। हम इस टेबल पे साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम का यूज मल्टीपल नंबर को टोटल कैलकुलेट करने का काम आता है। अभी दिखाऊंगा करके मैं। मान लीजिए B2 से B6 सर की ये B2 6 क्या होता है मैंने बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, प्रॉपर हर बेसिक चीज वो जाके देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये B है, Bn1। देखो यहाँ वैसे जो जिस सेल पर भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है An3। क्लियर? चलो, B2 से B6 का सेल है और मैं आप पे फॉर्मूला लगा देते हैं तो उसका टोटल सम आ जाता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यही कर लेते हैं, हम करते हैं इक्वल टू एंड हम करते हैं सम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। हम ऐसे नहीं हुआ, हम बीच में हम करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे B2 सिलेक्ट करेंगे और B6 को एंटर करते हैं, कितनी वैल्यू आई? 350। 350 की वैल्यू आपकी साइड टोटल सम आकर देख लीजिए आप, यही वैल्यू बनेगी आपकी। ये वो सम का, वो जो सम का फॉर्मूला हमने लगाया था वो यहाँ पे आ गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बीच में C2 से लेके C6 तक हमने प्रॉपर उसका जो एड्रेस दे दिया सेल का, तो सब की वैल्यू आ गई। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, सम ऐसे आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली में दिखाया, फिर प्रैक्टिकली देखो ये सेल, किसी कंपनी में जाएंगे वो सेल का डाटा होगा तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जनवरी से दिसंबर तक के आपको सेल निकालनी पड़ती है, टोटल सेल सम का फॉर्मूला निकाल कर, तो आप कंप्लीटली आप बहुत सारे डाटा का सेकंड के अंदर सम कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल वी आर द डिजिटल थिंकर हेल्प कंपनी, हमारी यमुनानगर से बेस्ड है। अगर यमुनानगर से हैं तो आप हमारा डाटा एनालिटिक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो ऑनलाइन भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ सीख पाएंगे। सबसे पहले थोड़ी भी हम बात करेंगे डाटा एनालिटिक क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, एडवांस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एसक्यूएल, डाटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल में एक्सेल डैशबोर्ड कैसे, जो मैं अभी हमारी क्लास चल रही है, एक्चुअल क्वेरी डाटाबेस प्रोजेक्ट, पावर बीआई, टैबलर, हम पाइथन पे भी वर्क करेंगे। मतलब प्रॉपर कंप्लीट आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। उसके बाद आप अपना करियर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं। आपको कोई डिटेल चाहिए तो नंबर विजिबल आप कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhub.in, ये हमारी एजुकेशन वेबसाइट है, यहीं पे आपको डिटेल मिलेगी एजुकेशन की। जो .com है digitalthinkerhub.com, ये हमारी सर्विस की वेबसाइट है। कुछ सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर मुझसे या मेरी टीम से बात आप कर सकते हैं। चलिए मूव होते हैं अपने कॉन्टेंट में। सेकंड फॉर्मूला आता है हमारा एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करना। एवरेज कैसे करेंगे? एवरेज को यूज नंबर को मैथमेटिकली एवरेज कैलकुलेट करने के लिए होता है, और इसको हम फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला एवरेज का मतलब ये होता है कि टोटल कितने नंबर्स हैं और कितने से ये 350 इक्वल टू 5 तो 70 आ जाएगा, ऐसे निकलता है एवरेज। और एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, इजीली वो आपका प्रॉपर तरीके से एवरेज निकाल देगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे। इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू एवरेज। एवरेज आ गई, गलत हो गया, इक्वल टू AVERAG एवरेज, ये ब्रैकेट बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं यहाँ से
इक्वल टू, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सम। कुछ 70 आ गई वैल्यू इसकी, देखो इसकी वैल्यू 70 आ गई। और ये आपका फॉर्मूला डिस्प्ले होगा इक्वल टू एवरेज C2, यानी कि CN2 एंड C6, C से ये वैल्यू हमने प्रॉपर एड्रेस दिया कि हमें ये इस एरिया का हमें कैलकुलेट करना है और 70 इसकी वैल्यू है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ भी मुश्किल है, बहुत आसान है। ये टोटल वैल्यू स्टूडेंट के मार्क्स, कई बार कंपनी में आता है एम्प्लॉयज की सैलरी, सेल के परफॉर्मेंस के बारे में जब में आप एवरेज की चीज पढ़ते हैं और बहुत डाटा होता है वहाँ पे कुछ 6 सेकंड में फॉर्मूला लगा के आप कंप्लीटली एवरेज उनकी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है काउंट फॉर्मूलाज। ये काउंट फॉर्मूला क्या होता है इसको हम समझते हैं, पहले समझते हैं होता क्या है। एंट्री काउंट करना, कितनी एंट्री कितने सेल में है उसे काउंट करते हैं काउंट फॉर्मूला से। न्यूमेरिक वैल्यू सेल को काउंट करने के लिए होता है, यानी कि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगी, अगर कुछ दूसरी वैल्यू होगी इंटीजर स्ट्रिंग तो उसको वो ये नहीं काउंट करेगा और उसको वो स्किप कर देगा। देखिए काउंट का फॉर्मूला मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। चलते हैं यहाँ पे एक्सेल पे आते हैं, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू NCOUNT काउंट, काउंट पे गए एंड ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से किया और हमें यहाँ तक करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड काउंट। कितना आ गया 5। ये देखिए आप, ये आ गया आपका 5, यानी कि 1 2 3 4 5 वैल्यू है और ये आपका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। और हमने इस एरिया का प्रॉपर तरीके से C2 सेमीकोलन C6 यानी कि इस एरिया का हमें सम काउंट कैलकुलेट करना है। क्लियर हो दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। मूव होते हैं डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, अगर बीच में नेम या टेक्स्ट है तो काउंट उस टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। अगर रेंज में 4 नंबर है और एक नेम है तो 4 ही दिखाएगी, 4 दिखाएगा। देखो मैं इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम एक बार, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम कर देते हैं, चलो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं एग्जाम्पल पे। अब हमारे सम के हिसाब से हमारे 6 हमको दिखाना चाहिए 6 C काउंट COUNT काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से किया वैल्यू स्टार्ट हुई और हमें जहाँ तक करनी है और क्लोज एंटर। फिर कितनी वैल्यू दिखाई इन्होंने, अब देखते हैं आपको प्रैक्टिकली समझते हैं। 5, जबकि है कितनी 1 2 3 4 5 6। जो 6 है वो एक नंबर नहीं है, एक टेक्स्ट है, तो इसको इग्नोर कर दिया, तो 5 वैल्यू दिखा दी। लेकिन सीधी नंबर पे वर्क करता है, इसमें अगर कोई स्ट्रिंग आ गया, कोई टेक्स्ट है तो उसको वो इग्नोर करके सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा। क्लियर दोस्तों, चलिए मूव डॉक्यूमेंट पे मूव होते हैं। मैक्स फॉर्मूला, बिल्कुल ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये मान लीजिए आपकी कोई टेबल है और वहाँ पे कोई नंबर है, आप कहते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट आप करेंगे। रियल लाइफ में आप जब सेल रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम किस मंथ की सेल सबसे ज़्यादा होती है तब ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसको ध्यान रखना, आपको कैसे यूज़ करते हैं समझते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, अपनी एक्सेल की शीट पे मूव होते हैं और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम और एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं इक्वल टू आगे मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अगर सेल पे क्लिक करोगे तो उस सेल की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले कर देगा एंड कहाँ तक करनी है पे क्लिक करोगे डिस्प्ले कर देगा और हम करते हैं एंटर। अब देखिए इन्हें क्या वैल्यू दिखाई है, समझते हैं ध्यान से। इसका आउटपुट आया 90, इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है 90। क्लियर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले ने कर दी मैक्स के अंदर। क्लियर दोस्तों, और जो मिनिमम है वो इसका अपोजिट है कि मिनिमम किसकी सेल हुई, मिनिमम कितने मार्क्स हैं, लोएस्ट वैल्यू क्या है, उसके लिए हम मेन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखो प्रैक्टिकली करते हैं हम इसी को यहाँ पे, चलो एडिट नहीं करता मैं क्लियरली न्यू तरीके से फॉर्मूला को
यूज करते हैं। MIN मीन। मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेके हमें करना है यहाँ तक और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब समझते हैं फॉर्मूले ने क्या आउटपुट दिया हमको। आउटपुट आई है 50। इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 50 की है। बहुत सिंपल है ये, हमारे बहुत लेंथी वर्क होता है, उसको बहुत सेकंड में ये फॉर्मूला हमारे काम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। मिनिमम समझ में आ गया, मैक्स समझ में आ गया, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। मैं कंक्लूजन कर देता हूँ एक बार दोबारा से। हमने अब तक क्या क्या समझा? सम टोटल करने का काम आता है, सम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम आता है, काउंट न्यूमेरिक एंट्री को ही काउंट करता है, टोटल कितने काउंट है वो दिखाता है, मैक्स हाईएस्ट वैल्यू को फाउंड करने का काम आता है और मिन लोवेस्ट वैल्यू फाउंड करने के काम आता है। ये जो 5 फॉर्मूले हैं बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। बाकी और भी फॉर्मूलाज हैं वो भी हम 1 बाय 1 क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। हमने तो सब कुछ प्रैक्टिकली सीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ में। हेलो फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल के जो हमने 5 बेसिक फॉर्मूलाज को पढ़ा प्रैक्टिकली। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये डाटा एनालिटिक्स के फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बेस आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। शेयर जरूर कीजिएगा उन बच्चों तक जो डाटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक्सेल भी सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस। उनका जो शेयर कीजिए ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।